भाग्य का उदय हुआ कि सतगुरु की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक से आ गया हूँ। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को मैं प्रणाम करता। सभी सत्संगियों के बीच से अभी एक प्रश्न आके खड़ा हो गया कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो संतों ने बताया है धर्म की विषय में अपने प्रति संयम रखे और दूसरों की प्रति क्षमाशील व्यवहार रखे, यही धर्म है। धर्म कहीं बाजार में मिलने वाला नहीं है। धर्म यही सत्संग की शर्मा है। माँ गंगा में लिखा है कि गंगा में नहाना तो दूर की बात रहा, अगर गंगा का नाम ले लीजिएगा तो आप धार्मिक हो जाइएगा, धार्मिक कहलाने लगेगा। सज्जनों कान खोल के सुन रहे, गंगा में स्नान करने से ये शरीर की ऊपर की मैल साफ होगा, कपड़ा साफ होगा, लेकिन गंगा में नहाने से मन की सफाई नहीं होगा। मन की सफाई क्या होगा? किसी प्रकार की सत्संग में मन की सफाई होगा। ऐसे भीतर की मैल को साफ करने का एक ही उपाय है सत्संग। गंगा में नहाइएगा तो अचरा कचरा जो लगा है वो साफ हो जाएगा, और कपड़ा गंदा है वो साफ हो जाएगा, लेकिन शरीर के भीतर की मैल सफाई नहीं हो सकता है। शाहर कबीर सार धर्म के विषय में उच्च कोटि की ज्ञान बताया है। शाहर कबीर वाणी में कहा है, कथनी करनी एक सा, यही सार धर्म का विचार, भीतर बाहर एक सा, सरल स्वच्छ सूक्ष्म विचार, यही सार धर्म है। अगर धार्मिक बनना है आपको, अपनी दरवाजे पर मंदिर बना लीजिए और उसमें पूजा करने लगिएगा। धार्मिक लोग कहने लगा कि ये धार्मिक है, लेकिन धार्मिक नहीं बन सकते हैं। आजकल इस संसार में शर्करा में 95% ओरिजिनल भिखारी है और 95% उच्च कोटि की भिखारी है जो मंदिर में लाइन लगाए रहते हैं। अगर मंदिर में पैसा नहीं मिले तो पुजारी भाग जाएगा, मंदिर उधर जाएगा, मंदिर
नहीं रहेगा। मंदिर में उच्च कोटि के लोग भिखारी है, वह क्या करते हैं? कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड करके साधना करते हैं। लोग पंजाब हरियाणा कमाने के लिए परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसको सुख शांति नहीं मिलता है, परिवार से अलग है। अगर इस संसार में जीने की कला सीख लिया तो इस शरीर का कल्याण होगा। कला, जीवन की कला तभी सफल होगा जब जीने की कला सीख जाएगा। जैसे साइकिल चलाना ये भी कला है, मोटरसाइकिल चलाना ये भी कला है, बस कार स्कॉर्पियो चलाना ये भी कला है, रेलगाड़ी चलाना ये भी कला है, सत्संग में प्रवचन करना ये भी कला है। लेकिन जीवन को कल्याण करने के लिए जिसके पास कला आ गया उसी का जीवन कल्याण होगा। आजकल लोग मंदिर में जाकर सतगुरु के सामने आकर क्या मांगते हैं? धन दौलत, मकान मकान, बेटा बेटी की शादी हो, बेटा पुत्र नौकरी न हो, यही मांगते हैं। लेकिन किसी को शांति है? आज तक सतगुरु के सामने में जाकर मंदिर में जाके नहीं बोलता है कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, मुझे शांति सुख दे, ये पूर्ण मांगता है। इसलिए उसके पास कितनी भी संपत्ति हो, धन हो, खेत हो, पथार हो, जहान हो, परिवार हो, लेकिन किसी को परम शांति नहीं है। क्योंकि लोग आज तक भगवान से शांति सुख नहीं मांगा है, धन दौलत मांगा है, परिवार मांगा है। आप लोगों के बीच में सत्य कर्म का गुरु सेवा आप लोग ध्यान से सुने। बहुत पुराने जमाने की बात है। हरिद्रुमन ऋषि के समय, ऋषि आश्रम में गौतम ऋषि के समय में एक ब्राह्मणी जो सदाचारिणी थी, उसको एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा जाबला। सत्यकाम। सत्यकाम जब कुछ पढ़ने लायक हो गया तो सत्यकाम माँ से कहते हैं जाबला से कि माँ, मेरा विचार करता है कि गुरु आश्रम में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करो और विद्या अर्जन करो। माँ कहा, बेटा बहुत अच्छा की बात। कहा, माँ, जब मैं गुरुकुल में जाऊंगा तो आचार्य पूछ देंगे कि आपका गोत्र क्या है। माँ, नहीं जानते हो, क्या बताऊंगा? माँ बोली, बेटा, हम भी आपके गोत्र को नहीं जानते हो, पिताजी से नहीं पूछे हैं। रात दिन मैं पिता की सेवा करती रहती हूँ, पूछने का मौका नहीं मिला। बेटा, जब तुम गुरु आश्रम में जाओगे, गुरु पूछेगा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बेटा तो कर के कह देगा कि गुरुदेव, मैं गोत्र नहीं जानता हूँ, मैं जाबला का पुत्र सत्यकाम हूँ। गुरुदेव के आश्रम में गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आश्रम में रहना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, विद्या अध्ययन करूँगा। गुरुदेव पूछा कि आपका गोत्र क्या है? सत्यकाम ने बोला, गुरुदेव, मैं गोत्र नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि मैं जाबला का पुत्र सत्यकाम हूँ। संत जो आश्रम में थे वे समझ गए। कहा, बैठ बेटा, आसन लगा के मेरे सामने में बैठ जाओ। सत्यकाम गुरुदेव के सामने आसन लगा के बैठ गया। गुरुदेव ने माथा पर हाथ देकर संस्कार दिया। संस्कार दिया, कहा, बेटा, इस आश्रम में
4000 दुबली गाय है, इसको जंगल में ले जाकर चराओ, गाय की सेवा करो। गुरुदेव की आदेश होते ही सतकाम ने 4000 दुबली गाय एकदम भूल नहीं सकती, उसको ले जाके जंगल में चराने लगा। गुरुदेव कहा ये 4000 दुबली गाय है, जब इसका 1000 संख्या हो जाएगा तो मेरे आश्रम में जमा कर देना। सतकाम में गाय की सेवा करने लगे। सेवा करते करते जब 1000 गाय की संख्या हो गया तो उस जिला से एक साल सतकाम के सामने आगे खड़ा होकर कहा, सतकाम तुम्हारी गौ सेवा को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी संख्या 1000 हो गया, अब गुरुदेव के आश्रम में ले चलो। सतकाम बेटा सतकाम, तुझे ब्रह्म का पहला चरण का उपदेश देता हूँ। सतकाम ब्रह्म प्रकाश में है, अब दूसरा चरण का उपदेश अग्नि देगा। सतकाम सभी गायों को हाथ दिया, आश्रम में ले जाने लगा। रास्ता में शाम पड़ गया, अंधेरा हो गया। खाने के लिए अग्नि को जलाया, अग्नि प्रकट होके कहा, तुझे मैं दूसरा चरण का उपदेश देता हूँ कि ब्रह्म अनंत है। अब तीसरा चरण का उपदेश तुझे हम दूंगा। सतकाम जगह से गाय को हाथ दिया। जाते जाते पास जाते जाते अंधेरा हो गया। फिर उधर गाय को जमा करके पानी पिला के एक जगह कर दिया और सोने के लिए जा रहा था। एक हंस आया, उनके सामने आके खड़े हो गया। कहा, सतकाम तुझे तीसरा चरण का उपदेश मैं आपको दे रहा हूँ कि ब्रह्म ज्योति में है। अब चौथा चरण का उपदेश जल में दीजिएगा। उस जगह से सतकाम सभी गायों को दूध के आश्रम में जा रही। जाते जाते रुक गया तो सब गाय को एकत्रित करके पानी पिला के अग्नि जला के खाना बना रहे थे कि एक हंस ने उसे नजदीक जाके बोला, सतकाम तुझे मैं तीसरा चरण का उपदेश दे रहा हूँ। तीसरा चरण का उपदेश दे रहा हूँ कि ब्रह्म ज्योति में है। अब चौथा चरण का उपदेश आपको जल मुर्गी करेंगे। जब हाथ दिया तो चौथा चरण का उपदेश गाय को एकत्रित कर दिया, पानी में पिला के तो जल मुर्गी आया। जल मुर्गी ने चौथा चरण का ब्रह्म का उपदेश किया कि ब्रह्म आयतन है। ब्रह्म आयतन है। आयतन में होता है घर, विश्रामालय। परमात्मा जो है ये मनुष्य रूपी जो घर है, इसमें उनका निवास स्थान है। जितना भी सत्संगी है, जितना भी लोग धार्मिक है, सबके ये हृदय में परमात्मा का निवास है, रहने का स्थान है। जब पहुंच गए गुरु आश्रम में, गुरु सतकाम को देखकर बहुत खुश हुआ। कहा, सतकाम तुम आसन लगा के मेरे सामने बैठ जाओ। सतकाम जब गुरु के सामने पलथी मार के बैठ गया, गुरु एक टक से उनको देखा। कहा, सतकाम
तुम्हारा शरीर प्रकाश में हो गया, तुम्हारे शरीर से ज्योति निकल रहा है, तुम भर्म हो गए हो। सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव यह विद्या मैं मनुष्य से नहीं सीखा हूँ, अन्न से मैं सीखा हूँ, अन्न चीज से मैं सीखा हूँ। गुरुदेव आप उपदेश कराए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा सत्कार, ये विद्या सब विद्या से श्रेष्ठ है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन कल्याण हो। गुरु गीता में लिखा है, कहा है कि ब्रह्मा जो है, गुरु जो है, ब्रह्म रूप धारण करके इस संसार का सृष्टि करता है। गुरु ही विष्णु रूप धारण करके इस संसार का पालन पोषण करता है। गुरु ही शंकर रूप धारण करके इस संसार का ना अनेक चीज का विनाश करते हैं। तो कहा गया है कि गुरु, कहा गया है इस संसार में मनुष्य चारों वेद को पढ़ ले, 6 शास्त्र को पढ़ ले, 18 पुराण को पढ़ ले, 11 उपनिषद को पढ़ ले, अनेक धार्मिक पुस्तक पढ़ ले, अनेक आध्यात्मिक किताब पढ़ ले, लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा। सत्काम को गुरु केवल संस्कार दिया, तुरंत महान धर्म कर दिया। बोले प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय।